आज का क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल हम सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ाए हुए थे और सबसे पहला सेट पढ़ाए हुए थे एम्प्टी सेट, और उसके बाद सिंगल्टन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में मैंने कल बताया था। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। एम्प्टी सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। सिंबल ये दिया गया है, इससे डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। ठीक है। कार्डिनलिटी जो एम्प्टी सेट का होता है हमेशा जीरो होता है, और इस पे कुछ क्वेश्चन कराया गया था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और फिर यहाँ पर है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट का मतलब होता है कि एक सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगल्टन सेट। ए सेट विच हैज ओनली ऑन एलिमेंट इज कॉल्ड एन सिंगल्टन सेट। और सिंगल्टन सेट का कार्डिनलिटी एक होता है। इट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट। हमेशा वह फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट मतलब जिस सेट के एलिमेंट को तुम काउंट कर सको उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट को तुम काउंट नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है सबको? फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट तक बताओ। आवाज वीडियो ये सब क्लियर है? प्रीति क्लियर है क्या साउंड और वीडियो? अब हम आगे चलेंगे, ठीक है ना, अगले टॉपिक पे। टाइप ऑफ सेट में ही आगे चलेंगे हम लोग। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। देखो, दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब दोनों के एलिमेंट सेम सेम हो और कार्डिनलिटी भी बराबर हो। बात समझ रहे हो? थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर दो सेट लिया गया है, सेट ए और सेट बी। सब में सेम एलिमेंट है, इसमें एक है तो इसमें भी एक है। थोड़ा ध्यान से देखो, हम एक बार लिख के बता दूं। दो सेट लिया मैंने इस तरह से। ए बराबर एक दो तीन, और सेट ये दिखाई दे रहा है ना, लिख रहे हैं तो। और तीन दो एक। ठीक है। इस तरह से हम दो सेट ले लिया। अच्छा, देखो इस चीज को यहाँ पर कि दोनों में ना सेम एलिमेंट है। यहाँ पर एक है सर तो इसमें भी आपका एक है। यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी सर दो है। यहाँ पर तीन है तो सर यहाँ पर भी तीन है। यानी कि दोनों सेट में एलिमेंट बराबर है। ठीक है। इसमें एक मिल रहा है, इसमें भी एक मिल रहा है, इसमें दो मिल रहा है, इसमें भी दो मिल रहा है, और इसमें तीन मिल रहा है तो इसमें भी तीन मिल रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेट ए और सेट बी दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहाँ पर हेयर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये बात क्लियर हुआ क्या? दो सेट को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए? कि दोनों सेट के एलिमेंट आपस में बराबर हो। क्लियर? या तुम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। लेकिन कार्डिनलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि हम दो अलग अलग सेट ले लेंगे फिर भी उसका कार्डिनलिटी बराबर होगा। ठीक है। तो हम उसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। जब तक एलिमेंट दोनों में बराबर बराबर नहीं होगा तब तक वह इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है क्या? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जांपल में ले लेते हैं हम सेट ए इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू फोर फाइव थ्री सिक्स। बताओ क्या ये इक्वल सेट है? तो अगर ये इक्वल सेट है तो हम इसको लिख देंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है। या तुम ऐसे बोल सकते हो, हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए contained inside
बी, देन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत? ए का मतलब कि ए का सभी एलिमेंट्स बी में मिल रहा है। ये कंटेंट का मतलब क्या होता है? मिलना, ठीक है ना? तो ए का सभी एलिमेंट बी में मिल रहा है, इसीलिए सेट ए और सेट बी आपस में बराबर है। क्लियर हो गया क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? इक्वल सेट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है। चलो इस पे क्वेश्चन को देखते हैं इसको। चलो बताओ, इसमें बारी बारी से बताना। एक्स इज अ लेटर, यहाँ पे दो सेट दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखना, दो सेट दिया गया है। क्वेश्चन एक में दो दो अलग अलग से देखो, जब भी हम तुलना करेंगे ना तो दो चीज के बीच में करते हैं, ठीक है ना? दो ऑब्जेक्ट के बीच में करते हैं, दो इंसान के बीच में करते हैं, दो सेट के बीच में करते हैं। तो पहला सेट दिया गया, दूसरा सेट दिया गया, तो कंपेयर करना है, बराबर का कंपेयर करना है, तो दो चीज तो लेना होगा। या दो इंसान लो, दो सेट लो, या कोई दो ऑब्जेक्ट लो, लेकिन लेना पड़ेगा। इसीलिए कंपेयर इक्वल चेक करना है, तो यहाँ पे दो सेट दे दिया गया है, ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहला, अब ये ना सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलो। रोस्टर फॉर्म में बदलो तो क्या हो जाएगा? एलओए है ना, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड, और एक्स एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि इस वर्ड में जितने लेटर है उसको लिखो। तो पहला है ए, दूसरा है एल, तीसरा है वाई और वाई, ठीक है, एलओए। और इसका बी जो दिया गया ना, सेट बी का जो एलिमेंट होगा, एल ओ वाई ए। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों आपस में बराबर है? सेट ए और सेट बी क्या दोनों आपस में बराबर है? क्या दोनों सेट के एलिमेंट आपस में बराबर है? अगर दोनों सेट के एलिमेंट आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे? बोलो, कौन सेट कहलाएंगे ये? इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, ये इक्वल सेट है, यानी कि टिक कर दिए। जस्टिफाई और आंसर कहने का मतलब कि एलिमेंट ऑफ ए कंटेंट इनसाइड सेट बी, ठीक है ना? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेंट इनसाइड सेट बी, देन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। समझ रहे हो? इसीलिए इक्वल सेट कहलाएगा। ऐसा लिख सकते हो वहां पे लैंग भाषा में। अब ध्यान से देखो, ए इज इक्वल टू एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे? तो बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड है, इंटीजर, ठीक है ना? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक्स का स्क्वायर कर रहा है तो चार से छोटा आ रहा है, तो इंटीजर में माइनस और प्लस दोनों वाले नंबर आ जाएंगे, तो यहाँ पे -1 भी हो जाएगा। ठीक है, -2 भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ध्यान से समझो, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 4 से छोटा है, तो आंसर में आएगा -1। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 4 के बराबर है। यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन है। अब थोड़ा देखो, इंटीजर 0 भी आ जाएगा, 1 और 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अब थोड़ा यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर सेट बी दिया गया है, ठीक है। अब हमको निकालने के लिए, अब इसमें x का मान निकालने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -3x+2। अब इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना होगा बताओ तो? क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? बताओ, सोचो थोड़ा, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? x² - x + 2 लिख सकते हैं क्या इसको? -2x - x करेंगे तो प्लस का x 2x² हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। तो काम करो, x कॉमन ले लो, x-2 -1 कॉमन लेंगे तो x-2 बराबर 0। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेंगे, x-2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x-1 बराबर 0। x बराबर 2 और x बराबर 1 आ जाएगा, तो इसके सेट में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे। कौन कौन? 1 और 2। बताओ, क्या ये इक्वल सेट है? ये इक्वल सेट नहीं है।
दूसरा एग्जाम्पल इक्वल सेट नहीं है। और ये बताओ, तीसरा इक्वल सेट है क्या? ये भी एम्प्टी सेट और ये भी एम्प्टी सेट, बता। ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये एम्प्टी सेट है क्या? हाँ होगा, दोनों एम्प्टी है। चलो देखो, चौथा देखो, ए, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, तो लो। ठीक है, तो पहले हम रोस्टर फॉर्म निकालेंगे इसका। कौन कौन सा लेटर है इसमें? अब यहाँ पे एक्स है, एक्स कैसा एक्स लेना है, तो एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फ्लो, यानी कि फ्लो में जो भी लेटर है उसको लिख लो, एफ एल ओ डब्ल्यू। ठीक है ना, रिपीट नहीं करना है, तुमको पता बताए हैं ना ये सारा चीज। तो बी में देखो कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर, डब्ल्यू ओ एल एफ। ठीक है, शिवम समझ रहे हो ना? क्या दोनों सेट के एलिमेंट आपस में बराबर हैं? तो इसीलिए इक्वल सेट कहलाएंगे। ये दोनों सेट के एलिमेंट आपस में बराबर है, दोनों में एफ मिल रहा है, दोनों में एल मिल रहा है, दोनों में ओ मिल रहा है, दोनों में डब्ल्यू मिल रहा है, और दोनों का कार्डिनलिटी भी आपस में बराबर है, इसीलिए इक्वल सेट कहलाएगा, इक्वल सेट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये भी इक्वल सेट है। अरे भाई गजब हो गया, गॉड और डॉग। ये भी इक्वल सेट है। अच्छा ये बता, क्या ये इक्वल सेट है? पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदलो। रोस्टर फॉर्म में बदलोगे तो एक्स क्या है? एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, टू से स्टार्ट होगा, दो दूना चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पचे 10, दो छक 12, दो सते 14, इस तरह से करते करते जाएगा आगे तक। और यहाँ पे देखो भाई, सेट बी क्या दिया गया है? सेट बी तो अपने आप में रोस्टर फॉर्म में, तो बदलने का कोई जरूरत नहीं। दो चार छः, 8 10 11। ठीक है, बताओ क्या ये रोज इक्वल सेट है क्या? ये इक्वल सेट नहीं है। वजह क्या है इक्वल सेट नहीं होने का? बता दो प्रीति। 11 आ गया ना, और ऊपर वाले सेट में पूरा टू का मल्टीपल है, जिसके वजह से ये इक्वल सेट नहीं बनेगा। क्लियर है? और ये 3 नंबर भी इक्वल सेट नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इसका एक है, इसका दो है, इस तरह से। इसमें एक है, दो है, इसमें भी एक है, दो है, लेकिन -1 -2 और जीरो सेट बी में नहीं है, इसीलिए इक्वल सेट नहीं होगा ये। ठीक है, तो काट दो इसको, ये इक्वल सेट है। ये भी है। क्लियर है क्या शिवम, यहाँ तक बताओ? चलो, क्लियर है तो आगे चलो। अच्छा। तो इक्वल सेट में कोई डाउट है तो बताओ, इक्वल सेट का कार्डिनलिटी बराबर होगा या नहीं होगा, बता तो शिवम। अच्छा, इक्वल सेट में तुमको क्या क्या कॉमन चीज देखने के लिए मिलेगा प्रीति, बता तो। बहुत अच्छा। दोनों का कार्डिनलिटी बराबर होगा, दोनों का एलिमेंट्स बराबर होंगे, ये चीज ध्यान में रखना। इक्विवेलेंट सेट। अब ये देखो, सेम चीज यहाँ पर आ गया। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, पहले पढ़े थे इक्वल सेट, अब आ गया इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट कहता है कि दो सेट का कार्डिनलिटी बराबर होगा तो वह इक्विवेलेंट होगा। और इक्वल सेट कहता है दो सेट के सभी एलिमेंट्स आपस में बराबर हो तो दोनों इक्वल सेट्स कहलाते हैं। लेकिन हमको इक्वल सेट के बारे में भी तो जानना नहीं है, ऑलरेडी जान गए उसके बारे में। हमको जानना है इक्विवेलेंट सेट। दो सेट का कार्डिनलिटी आपस में बराबर हो तो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। दो सेट लेते हैं कोई, इसको एग्जांपल समझेंगे हम, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए में 3 एलिमेंट है, एक दो तीन, और सेट बी में एलिमेंट ले लेते हैं 4 5 6। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट पता करने के लिए ना,
हमको चेक करना होगा कार्डिनलिटी, क्या दोनों का कार्डिनलिटी आपस में बराबर है। तो थोड़ा देखोगे यहाँ पर आकर के, तो सेट ए का कार्डिनलिटी देखोगे तो एन ए का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है 3, और एन बी का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर 3। बताओ। यार एन ए इज इक्वल टू एन बी, तो हम सेट ए और बी को क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं क्या, बताओ। यहाँ पर एन ए और एन बी आपस में बराबर है, देन सेट ए एंड बी को हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या इक्विवेलेंट सेट है। ठीक, आगे एग्जांपल लेते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से। ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ये बताइए कौन सा सेट है, पहले ये बताओ। ये पहले इक्वल सेट भी तो है सर आपका, ये इक्वल सेट भी कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर सर देख रहे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यहाँ पर भी 3 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी यहाँ पर भी 3 है। तो कायदे से देखा जाए सर, तो एन ए इज इक्वल टू एन बी है। ठीक है, तो ये तो इक्विवेलेंट सेट को भी होल्ड कर रहा है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट भी बोल देंगे। समझ रहे हो ना, दोनों को प्रॉपर्टी को लेकर के बैठा हुआ है इक्विवेलेंट सेट। क्लियर हुआ कि आप बता। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स में बी डिफरेंट, एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। इक्विवेलेंट होने के लिए एक बात ध्यान में रखना, उसका एलिमेंट अलग हो सकता है उसका। ठीक है, और ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, उसका कार्डिनलिटी बराबर होना चाहिए इक्विवेलेंट होने के लिए, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, आगे चलो, एक एग्जांपल देखते हैं। सेट एक्स में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, एंड सेट वाई ले लेते हैं एक, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, तो मुझे बताओ तुम लोग, क्या सेट ए और सेट ए का वाई का एलिमेंट आपस में बराबर है क्या। सेट एक्स में कितना एलिमेंट है और सेट वाई में कितना एलिमेंट है। दोनों में 4 4 एलिमेंट है, कहने का मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई है सर यहाँ पे। अगर दोनों सेट का कार्डिनलिटी आपस में बराबर है, तो वह सेट कहलाएगा आपका इक्विवेलेंट सेट, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, ये जो सेट टाइप पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट को समझ गए होंगे। आगे, फॉर द सेट गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट। अच्छा एक बात बता, ये दोनों ए और बी का जो पेयर है इक्विवेलेंट सेट है क्या। कौन कौन इक्विवेलेंट सेट बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट खोजना है, इक्विवेलेंट सेट्स पेयर खोजना। देखो, पहला ए और बी हो सकता है, ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है सर, इसमें 5 एलिमेंट है, तो ये आपका नहीं बनेगा इक्विवेलेंट सेट, तो हटा दीजिए। ए और सी, हाँ ए और सी हो जाएगा सर इक्विवेलेंट सेट, क्यों, क्योंकि सर ए में 3 एलिमेंट है, सी में भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, आ जाओ अब, फिर बी और सी, ना बी और डी, ये इक्विवेलेंट सेट होगा, क्योंकि इसमें भी 5 एलिमेंट है सर और इसमें भी 5 एलिमेंट है। क्लियर हुआ क्या, और यही आंसर होगा। बताओ क्लियर हुआ। चलो क्लियर हुआ, तो इक्विवेलेंट सेट समझ गए हो, और आगे चलते हैं। देखो अब होता है ना एक टॉपिक सबसेट। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं, जो पढ़ना था हम लोगों को, क्या बोलते हैं उसको,
टाइप ऑफ सेट में हम लोगों को सबसेट पढ़ना है, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले पढ़े एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और आ गए हैं अब सबसेट पर। सबसेट क्या होता है? देखो, सबसेट का मतलब होता है कि दो सेट दिया रहेगा, ठीक है ना, कोई एक सेट का सारा एलिमेंट सेट बी में कंटेन कर रहा होगा, यानी कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मिल रहा होगा, तो उसको बोलते हैं हम सबसेट। और सबसेट को डिनोट करते हैं ये वाले साइन से, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, पढ़ते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं इस चीज को। अब इसको देखो, बोलने का तरीका होता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। या तुम इसको और दूसरे रास्ते से बोल सकते हो, ए कंटेन्ड इनसाइड, कंटेन्ड इनसाइड बी। क्लियर हुआ क्या? इसको ऐसे बोल सकते हो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या ए कंटेन्ड इनसाइड बी। क्लियर हुआ क्या? क्या ये टॉपिक क्लियर है? ये पॉइंट जो भी बताया क्लियर है क्या? ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए कंटेन्ड इनसाइड बी। यहाँ पर देखो सबसेट का क्या डेफिनेशन है। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसका हम मतलब समझा देते हैं, अभी थोड़ा ध्यान से समझो। देखो एग्जाम्पल के लिए, ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे दो एलिमेंट है सेट ए में, 1 और 2, और सेट बी में चार एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। कार्डिनलिटी दोनों का अलग अलग है, लेकिन सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में मिल रहा है क्या? बोलो। सेट ए में 1 है सर, तो सेट बी में आपका 1 है। सेट ए में 2 है, तो सेट बी में सर 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, या तुम इसको बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, इस डेफिनेशन से समझ ले इसका, अच्छा रहेगा डेफिनेशन समझ लेंगे तो। यहाँ पे लिख दो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, डेफिनेशन के हिसाब से लिख दो, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर है क्या? यहाँ तक बताओ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्लियर है ये? हम कैसे लिख दिए, क्लियर है क्या? एक मिनट रुक जाओ, देखो वजह क्या है लिखने का, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सेट ए में 1 है, तो सेट बी में भी 1 है। सेट ए में 2 है, तो सेट बी में भी 2 है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, एवरी का मतलब सभी, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वह सेट बी में मिल रहा है, वह सेट बी का भी एलिमेंट है। तो कहने का मतलब है कि ए कंटेन्ड इनसाइड बी, या ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ क्या? बताओ। चलो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देते हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखो ना इसको, और थोड़ा अगर हम डिटेल में ले चले, तो सेट ए में 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। और थोड़ा ध्यान से देखोगे, सेट बी का बात कर रहे हैं, ये सेट ए का बात है।
और सेट बी का बात करेंगे। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सेट ए का 1 सेट बी में भी मिल रहा है। नहीं, ये बी होगा, हम गलत लिख दिए। सेट बी, सेट बी, सेट बी, और यहाँ पर भी बी। 1 ए में भी है, 1 बी में भी है, 2 ए में भी है, और 2 बी में भी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो तुम ए कंटेंट इनसाइड बी, या ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर हुआ क्या? प्रीति, क्लियर हुआ तुमको? शिवम, क्लियर हुआ तुमको? चलो, इसमें बहुत सारा एग्जांपल भी हो सब बना सकते हैं हम। एग्जांपल के तौर पर देखो, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3 4 5, और बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 कर देते हैं, एंड बी इज इक्वल टू 4 6। ठीक है, इसके बारे में बताओ, एनालिसिस करो, कौन किसका सबसेट है बताओ, और क्यों है ये भी बताना। दो। हम्म। तो कौन किसका सबसेट होगा ये बताओ। हाँ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? दो तरीका है लिखने का तुम्हारे पास। ठीक है, अब इस चीज को समझना है, दोनों का मतलब अलग होता है। हम लिख दिए यहाँ पर आंसर में, अब ऑप्शन है यहाँ पर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा बी इज ए सबसेट ऑफ ए। प्रीति, तुम चुप रहना। सीएम बताओ, बताओ तो, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और पहला ऑप्शन का क्या मतलब हो रहा है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहने का मतलब, ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब, देखो ये बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहने का मतलब ए कंटेन कर रहा है बी में। ठीक है, और इसका मतलब है बी कंटेन कर रहा है ए में। बी कंटेन कर रहा है कहने का मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है। ठीक है, और इसका मतलब है ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है। तो ऐसा यहाँ पे है नहीं, ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं मिल रहा है। ए का सारा एलिमेंट नहीं, ए का सिर्फ दो एलिमेंट है, 4 और 6 बी में मिल रहा है। ठीक है, तो ये गलत है कहना, ये तुम्हारा सही है। ठीक है, तो बी कंटेन इनसाइड बी, या बी इज अ सबसेट ऑफ, ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर तुमको लैंग्वेज में लिखना है तो लिखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज also an एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये चीज लिखा हुआ स्टेटमेंट, तो कहने का मतलब है कि बी का सारा एलिमेंट ए का एलिमेंट है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज सही है तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम लिख दोगे ए कंटेन इनसाइड बी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा जब ऐसा लिखा हुआ मिले ना, तो थोड़ा वहां पे देख लेना, क्या ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है? तो तुम देखोगे कि 3 और 5 सर बी में नहीं मिल रहा है, तो ये लिखना गलत है। ये उल्टा लिख दे रहे हो बात को, समझ गए? क्लियर हुआ क्या? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है क्या? प्रीति, क्लियर है ये? चलो और एग्जांपल देखते हैं। निधि का फोन नहीं लगा है क्या? अब मोहित ये सब क्यों नहीं आया है? शिवम, शादी है क्या रीति के बहन का?
ठीक, देख थोड़ा। लेट ए इज इक्वल टू, अब हम अपने मन से एग्जांपल है, तुम खुद चेक करके बताना। एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 9। ठीक है, ये बताओ, एनालिसिस करो, सोचो कौन किसका सबसेट है। ठीक, तो लैंग्वेज में पहले कैसे बोलोगे इसको? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बोलेंगे क्या? तो इसको क्रॉस कर देंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं बोल सकते। ठीक है, ये चीज सही है। तो बगल में काट दिए, तुम लोग ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं बोल सकते हम, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और कुछ लिख सकता है क्या लैंग्वेज इसमें, क्लियर है ना? ठीक, क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं। और क्वेश्चन देख लेने दो हमको, कुछ बताने वाला है क्या इसमें? क्लियर है ना प्रीति, ये वाला टॉपिक? एक और एग्जांपल, इसको अच्छा से समझ लेते हैं क्योंकि ये काम आएगा अभी। ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5। ठीक है, बताओ कौन किसका सबसेट है इसमें? पहले तो बोलो लैंग्वेज में, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसमें कोई है क्या सेट? थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, 1 इसमें है सर, तो सेट बी में नहीं मिल रहा है, दिक्कत तो यहीं पे फंस गया तुम्हारा। 2 है इसमें तो 2 इसमें भी है, लेकिन सर आपका सेट ए का 1 एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और थोड़ा समझने के लिए लिखोगे तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या क्लियर है? 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, एक एलिमेंट बी से, यहाँ पे 1 बी में नहीं मिल रहा है, तो क्या सबसेट बनेगा? बता। तो देखो, हम एक ही एलिमेंट के आधार पर डायरेक्ट हम डिसाइड कर लेंगे कि सबसेट नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसीलिए ए सबसेट है। अब देखो, ए सबसेट है बी का, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। समझ गए? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, लिख दो, ए इज नॉट, या छोड़, क्लियर है? यहाँ तो क्लियर है ना, बता शिवम। क्लियर है तो चलो आगे। बस एक एलिमेंट के आधार पर हम लोग कह दिए कि ये सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, और भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए में 2 एलिमेंट मान लेते हैं, 3 और 4 5, नौ चाची। एंड बी में अलग अलग एलिमेंट ले लेते हैं हम,
तीन, चार, छ, सात। बताओ, क्या सबसेट है? कोई किसी का सबसेट है क्या? नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से हम एक एलिमेंट के बेसिस पे छांट देंगे इसको कि सबसेट नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 बिलोंग्स टू 8, चलो ठीक है, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है सर, 5, 4 भी मिल रहा है सर, इसमें भी 4 मिल रहा है, दोनों में 3 3 है, दोनों में 4 4 है, लेकिन एक एलिमेंट नहीं है सर। 5 बिलोंग्स टू A, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, इसीलिए ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्लियर है क्या? बताओ। क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं इसमें। तो सेट सबसेट क्या होता है, इस चीज को तुम लोग अच्छे तरह से समझ गए होगे, ठीक है। अब हम फिर आगे चलेंगे, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। ये भी समझना जरूरी है, एक ही वीडियो में समझ लेते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बार बार का टेंशन ही खत्म। देखो, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए डज नॉट इक्वल टू बी। देखो, ए डज नॉट इक्वल टू बी का मतलब समझ रहे, यानी कि दोनों का एलिमेंट जनरल, दोनों इक्वल सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों इक्वल सेट नहीं होना चाहिए, या दोनों का कार्डिनलिटी बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वह प्रॉपर सबसेट बनेगा। जैसे कि देखो, प्रॉपर सबसेट लिखने का तरीका ये है, ठीक है, ये है तुम्हारा सबसेट। अगर इस तरह का दिख जाए तो सबसेट समझेंगे, लेकिन इस तरह का मिल जाएगा चीज, तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इस चीज को समझना थोड़ा ध्यान से। एक लाइन है तो सबसेट, अगर एक लाइन खत्म तो प्रॉपर सबसेट। क्लियर? ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्लियर है ना? तो चलो, प्रॉपर सबसेट क्या होता है हम बताते हैं। हम एक बार लिख के बता देते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सबसेट को। थोड़ा ध्यान से बैठो। सबसेट दिखाना होगा तो ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान से, हम फिर वही एग्जांपल लेंगे, अच्छा रहेगा। ए इज इक्वल टू 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 9, ठीक है। आ जाओ अब इसमें थोड़ा देखते हैं। एक बात बता, इसमें यहाँ पर क्या बोलना चाहोगे तुम लोग, कि सर यहाँ पे दो है, दो सेट, सेट ए और सेट बी में दो दो है, तो ए में अगर 3 है तो बी में भी 3 है, ए में अगर 5 है तो सर बी में भी 5 है। तो कहने का मतलब इस तरह से सारा का सारा एलिमेंट ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। थोड़ा ध्यान से समझना, ए का सारा एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। ए का जितना भी एलिमेंट है सब सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। दो इसमें भी है तो सर दो बी में भी मिलेगा। दो ए अगर 3 में मतलब 3 ए में है तो 3 बी में भी है, 5 ए में है तो 5 बी में भी है, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ। तो बताओ यहाँ पे कौन सा चीज सही है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सबसेट ऑफ ए? बताओ तो, दोनों में से कौन सही है? वेरी गुड, ये वाला सही है, तो हम इसको काट दिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। तो एक बात बताओ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखोगे, इधर तो हटा दो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, बट यहाँ पर
ए डज नॉट इक्वल टू बी है, बताओ क्लियर है क्या? दोनों इक्वल है क्या? बताओ दोनों सेट इक्वल है क्या आपस में? सेट बी और सेट ए इक्वल सेट है क्या? हाँ, तो प्रॉपर सबसेट में ये देखना पड़ेगा तुमको, प्रॉपर सबसेट यही ना कहता है डेफिनेशन। ठीक है, कि दोनों सेट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं, इक्वल कब होता? जब ए और बी का सारा एलिमेंट आपस में मिल जाता, लेकिन यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बी का एलिमेंट जो है ए में नहीं मिल रहा है कुछ। वो कौन कौन सा एलिमेंट है बता तो शिवम? 7 9, यानी कि दोनों सेट का आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे, अब ये सबसेट था लेकिन ए अब हो जाएगा ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हो गया, पढ़ेंगे कैसे? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है क्या बताओ? ये क्लियर हुआ क्या? प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है? जब दो सेट आपस में, सबसेट आपस में बराबर ना हो। ठीक है, तो वह प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ से एक नोट समझते हैं, इसी में से समझा देते हैं ऊपर वाला एग्जांपल से। ठीक है, ऊपर वाला एग्जांपल है, देखो तुम लोग बताए कि सर यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, बताओ तो दोनों सबसेट में, दोनों सेट में सबसे ज्यादा एलिमेंट किसके पास है? सेट ए और बी में सबसे ज्यादा एलिमेंट किसके पास है बता तो? बी के पास है, तो बी कहलाएगा सुपर सेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है, बी का नाम है सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या? कि जो ए के सारे एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता हो। समझ गए? बी यहाँ पर है सुपर सेट। क्लियर है क्या? बोलो। फिर थोड़ा ध्यान से देखो शिवम। अच्छा, इस चीज को घुमा कर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर बी और इसका जो मुंह है इधर खोल देते हैं और ए इधर लिख देते हैं। अच्छा, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, यहाँ पे बी को बोलेंगे फिर से सुपर सेट। ये तुम्हारा सुपर सेट है, बस हम काम बस इतना किए हैं कि इसको घुमा करके लिख दिए। आओ चलो अगला एग्जांपल समझाते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है, कोई डाउट ही नहीं छोड़ना है इसमें। एग्जांपल में सेट एक्स है, एम ले लेते हैं। एम इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 एंड एन इज इक्वल टू, सेट है एन में, सेट एन में दो एलिमेंट ले लेते हैं, 3 4 7। ठीक है ना, तीन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्टेटमेंट बोलना चाहो, मतलब कि इसको कैसे बताओगे कि एम एन का सबसेट है या एन एम का सबसेट है? अपने भाषा में बताओ। बताओ। एन सबसेट ऑफ एम। ठीक है, एन इज अ सबसेट ऑफ एम। अच्छा, एक बात, लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा ना, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ एन इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एम। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं एन का प्रत्येक एलिमेंट एम का एलिमेंट है। इस लाइन का मतलब है, तो एन
कंटेन्ड इनसाइड एन इज अ सबसेट ऑफ बी, नहीं एन इज अ सबसेट ऑफ एम, ठीक है, ना कि एम इज अ सबसेट ऑफ एन, ये गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। एन का सारा सबसेट, एन का सारा एलिमेंट एम में मिल रहा है, तो बताओ यहाँ पे सुपरसेट कौन है प्रीति? एम है सुपरसेट, ठीक है। अब लिखेंगे बट सेट एन और सेट एम इक्वल सेट है क्या? बोलो। अगर सेट एन और सेट एम इक्वल सेट नहीं है, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा सेट एन और सेट एम ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट दिखाने के लिए नीचे का जो लाइन है उसको हटा देते हैं, तो इसको बोलेंगे एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एम, एन इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ एम। क्लियर है क्या बताओ? एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एम। एन का मतलब है सेट एम, एन, एम का मतलब है सेट एम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और थोड़ा ध्यान से समझोगे तो इसमें नोट अगर हम बताएं तो एन कंटेंट इनसाइड एम, ये आंसर में आया है, तो एम यहाँ पर सुपर सेट है, सुपर सेट। तुम इस चीज को घुमा करके ऐसे भी लिख सकते हो, एम, और इस पर इसका मुंह खोल दो और एन इधर लिख दो, दोनों इक्वल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल चीज है। क्लियर है क्या? और पीछे बताए थे क्या कुछ? नहीं बताए थे। तो सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, समझ गए? क्लियर है क्या? बस लास्ट टॉपिक है, इसी में एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद इसको ओवर करते हैं, ठीक। अब हम बस दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक्स कंटेंट, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, ठीक है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, पूरा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे सुपर सेट कौन है बता? वाई, ये है तुम्हारा सुपर सेट, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, पूरे स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे? एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट वाई, कोई दिक्कत है क्या? ये स्मॉल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक बताओ? बोलो, फिर आगे चलते हैं। वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको बता? हाँ, वाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पे सुपर सेट कौन है? यहाँ पे सुपर सेट ये है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, इस चीज को घुमा करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम, थोड़ा ध्यान से देख, पहले वाली चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई, इधर मुंह खोलेंगे और एक्स, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है सेट और सबसेट में, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में, कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो तीन चीज यहाँ से समझे हम लोग आज, अभी जो पढ़ाए हैं आज का टॉपिक। पहला समझे सबसेट, ठीक है, दूसरा समझे प्रॉपर सबसेट, तीसरा समझे हैं
सुपर सेट। नहीं, दूसरा बना दो सुपर सेट। सुपर सेट। और तीसरा है प्रॉपर सबसेट। ठीक है। देखो, सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से। अगर प्रॉपर सबसेट होगा तो इस तरह से। ठीक है। सुपर सेट क्या होता है तुमको पता है, क्लियर है क्या? बता प्रीति। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर